Good morning, students. Yesterday in class, we had discussed about how to find a factor of a given number. ठीक है, हमने yesterday क्या किया था, तो जो given number हमारे पास जो एक नंबर है उसके जो फैक्टर है वो किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पोर्शन हमने डिस्कस किया था. डन. नाउ फर्दर आज हम थोड़ा डीप में फैक्टर का डिस्कशन करेंगे. ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नाउ रीड करो पहले. फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट गिवन नंबर. फैक्टर हम किसे कहते हैं, तो कोई भी गिवन नंबर है हमारे पास. गिवन नंबर मीन्स 20. ठीक है, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर. 20 हमारे पास क्या है, तो एज अ गिवन नंबर है. ठीक है, 20 के दो फैक्टर हम कौन कौन से ले रहे हैं, 4 एंड 5. क्यों? क्योंकि 4 के टेबल में भी 20 आता है और 5 के टेबल में भी 20 आता है. ठीक है, 4 5 जा 20. समझ में आ गया आप सबको, टेबल तो याद ही होंगे. डन. नाउ देखो अभी यहाँ पे बोला है एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट गिवन नंबर. जो गिवन नंबर है उसको हम 4 से एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं. किस तरह से, चलो देखते हैं. 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0. समझ में आ गया. तो 4 से हम 20 को एग्जैक्ट मतलब 5 आंसर आ जाएगा. 5 से डिवीजन करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा. समझ में आ गया. हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा है, तो 30 ले लो यहाँ पे. तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 में क्या हो जाएगा, 30 को हम डिवाइड करेंगे सपोज 5 से, तो 5 6 जा 30, 0 0. समझ में आ रहा है. तो हम जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको हम क्या करेंगे, तो उसके फैक्टर से हम एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे. और सारे एग्जांपल लेते हैं. तो 12 ले लो आप. 12 के फैक्टर कौन से है, 3 इंटू 4. समझ में आया. 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है. अब आपको ऐसे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि 3 और 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 12 को 2 इंटू 6, 2 और 3 से भी तो डिवाइड, ठीक है, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 3 4 2 6. समझ में आ रहा है. ये 4 के 4 क्या हो गए, 12 के फैक्टर. समझ में आ गया. डन. चलो अभी आपको हम प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में फैक्टर्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं. चलो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. चलो अब यहाँ पे आप फर्स्ट वन हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कोई भी नंबर ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, इंटीजर्स ले लो, ठीक है, होल नंबर ले लो, तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर एक नंबर का एक कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 1. क्यों, चलो देखते हैं हम एग्जांपल के थ्रू. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर मिलेगा. समझ में आया. तो 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आंसर मिलेगा. 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर मिलेगा. समझ में आया. कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा, खुद नंबर खुद मिलेगा, इटसेल्फ. समझ में आ रहा है. तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. चलो सेकेंड वन इज़ एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर एक नंबर मतलब कि कोई भी नंबर है वो खुद अपना क्या है, फैक्टर है. किस तरह से, चलो एग्जांपल देखते हैं हम. 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो मुझे 1 आंसर मिलेगा. समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है. 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो मुझे 1 आंसर मिलेगा. ऑफ कोर्स 20 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ तो मुझे 1 आंसर मिलेगा. यस. तो खुद उस नंबर को हम उस नंबर से अपने आप से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आंसर मिल रहा है हमें. तो वो खुद अपने आप को डिवाइड कर रहा है. समझ में आ रहा है. वो खुद अपने आप को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. डन. समझ में आ गया. थर्ड वन इज़ एवरी नंबर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर.
चलो एवरी नंबर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। चलो यहाँ पे भी सेम टू सेम ईच एंड एवरी नंबर को हम उस नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप से ही डिवाइड कर सकते हैं। डन, वो हमने आगे भी डिस्कस किया। एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। चलो यहाँ पे हम देखते हैं 20 है, तो 20 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो आप 4 इंटू 5, 20 के और कितने हैं 10 इंटू 2, खुद 1 और चलो 20 इंटू 1 एंड देन 20 और 1 तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके सारे फैक्टर कौन कौन से हो गए, चलो 1 2 4 5 10 एंड 20। ये सारे के सारे नंबर देखो आप, दिस आर द क्या हो गए, फैक्टर ऑफ 20, 1 2 4 5 10 एंड 20। समझ में आ रहा है? डन, यहाँ तक पता चला आपको? यस। चलो तो 1 2 4 5 10 एंड 20, तो देखो यहाँ पे गिवन नंबर कौन सा था, 20 था। तो यहाँ पे हमें बोला है एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। नंबर की या तो इक्वल होगा या तो उससे लेस होगा। 1 है वो 20 से लेस है, 2 लेस देन 20, 4 लेस देन 20, 5 लेस देन 20, 10 लेस देन 20, 20 इज इक्वल टू 20। 20 क्या है, तो वो इक्वल नंबर है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। अब यहाँ पे देख लो कि जो फैक्टर होंगे ना नंबर की, वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। मतलब कि एक फिक्स फैक्टर हो जाएगा हमारा, कि सपोज 20 के फैक्टर क्या है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर क्या है, तो वो फाइनाइट नंबर है 20 के फैक्टर्स में। समझ में आ रहा है? फैक्टर अगर हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो वो जितने भी फैक्टर होंगे, मतलब कि 5 नंबर आ रहे हैं या 6 नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर आ रहे हैं, तो वो फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 20 के 6 फैक्टर है, मतलब 6 ही है। आप अभी करो, 10 साल बाद करो या 10 साल पहले भी कर रहे थे फैक्टर, तो फैक्टर फिक्स ही है यहाँ पे। समझ में आया? तो फाइनाइट नंबर है। चलो एक बार ना मैं आपको एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आइडिया है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, चलो ले लेते हैं 15 का ले लेते हैं। चलो तो 15 1 जा 15। ठीक है, मैंने 1 से उसको क्या किया, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 15 आंसर मिल गया। चलो सेकेंड लेते हैं, 2 से 2 के टेबल में 15 आएगा? नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा? तो हाँ आएगा, 3 इंटू 5। समझ में आ रहा है? देन 5 के टेबल में आएगा? यस, 5 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं नंबर। समझ में आ रहा है? 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, दोनों का प्लेस चेंज हो रहा है, तो रिपीट हो रहे हैं ना ये 3 इंटू 5, 5 इंटू 3। तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना, आगे इसके फैक्टर नहीं होंगे। जब भी हमें रिपीट फैक्टर मिल जाए, ठीक है, रिपीट नंबर मिल जाए, तो हमें समझ लेना है कि अब इससे आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख लो, रिपीट नंबर आया तो एक ही बार लेना है हमें। तो फैक्टर ऑफ 15 इज़ 1 3 5 एंड 15। 1 तो हमें लेना ही लेना है, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 15। अब ये दोनों क्यों नहीं लिए बेटा, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है ही, 5 भी यहाँ पे प्रेजेंट है और 3 भी है, तो हमने एक ही बार लेना है हमें। समझ में आ गया? तो 1 3 5 15, 4 आर फैक्टर ऑफ 15। समझ में आ गया? डन। ओके, चलो फर्दर मल्टीपल्स। मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर दैट वी गेट ऑन मल्टीप्लाई द नंबर बाय अ इंटीजर। हमें क्या करना है, तो मल्टीपल मीन्स क्या, तो टेबल्स बेटा, आप सबको टेबल पता है, 1 से लेके 40 तक के टेबल्स हमारे जो अभी तक के जो सिलेबस में से हमने जो 1 to 5 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की होगी, तब तक आपको 30 तक तो आपको सबकी स्कूल में, ठीक है, सिखाया ही होगा। समझ में आ रहा है? मोस्टली हमें जो मगअप करने होते हैं वो 1 to 20 होते हैं,
कि 1 to 20 अगर आपको मगअप कर लिए तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल क्या है बेटा? तो 1 टाइप ऑफ टेबल। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं 3 का टेबल देख लो आप। मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो किस तरह से फाइंड करेंगे? 3 into 1, 3 1 जा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18। तो ये तो कंटिन्यूअस क्या रहेगा बेटा? इनफाइनाइट नंबर तक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 10 तक आके मतलब ऐसा नहीं है कि 10 तक आया तो टेबल ख़त्म हो गया तो यहाँ पे मल्टीपल भी ख़त्म हो गए। मल्टीपल क्या है? इनफाइनाइट नंबर है। समझ में आ रहा है? फैक्टर क्या है? फाइनाइट नंबर। फैक्टर के नंबर है वो फिक्स है और मल्टीपल के जो नंबर है वो क्या है? इनफाइनाइट। मतलब कि आगे कोई भी नंबर हम 3 को मल्टीप्लाई 100 से भी कर सकते हैं, 3 को 1000 से भी कर दे, 3 को 9999 से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हमें नंबर मिलेगा और वो मल्टीपल कहलाएगा। किसका? तो 3 का। समझ में आ रहा है? चलो, तो ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो 6 का मल्टीपल लेते हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। आगे जाके 6 7 जा 6, 8 जा 6, 9 जा। ठीक है, तो 6 12 18 24 30 36 ऑल आर मल्टीपल ऑफ 6। समझ में आ गया? मल्टीपल हम किसे कहते हैं? ठीक है, 6 12 18 24 30 36 ये सारे क्या है? मल्टीपल ऑफ 6। डन, समझ में आ गया? नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल, देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर। आपको पता ही है। चलो यहाँ पे मैं 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? खुद 6, देन 12 18 24 30 36 42 48, then 54 60 66, then 72 एंड 78। समझ में आ रहा है ना आप सबको? 84, हाँ आ जाना चाहिए समझ में। डन। देन आफ्टर इनफाइनाइट नंबर हम क्या कर सकते हैं? उसको मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84। आगे जाएंगे तो 90 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ पे आगे जाएंगे तो 96 हो जाएगा, 96 यहाँ पे 102। ऐसे इनफाइनाइट नंबर हमें मल्टीपल में मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 6 के मल्टीपल क्या है? इनफाइनाइट मल्टीपल्स। 6 के नहीं, सब के सब नंबर्स। ठीक है, सब के सब मतलब सब होल नंबर्स, इंटीजर्स, सब के मल्टीपल्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मीन्स 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 6, यहाँ पे मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई करूँ तो 16, 17 को मल्टीप्लाई करूँ तो 17, 20 को मल्टीप्लाई करूँ तो 20, 56 इंटू 1 करूँगी तो 56 आंसर में। मतलब कि खुद नंबर भी अपना क्या है? मल्टीपल। खुद नंबर भी अपना क्या है? मल्टीपल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्का? ओके। नाउ एग्जाम्पल 1 ठीक है, एग्जाम्पल 3.1 राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 68। चलो 68 के फैक्टर लिखने हैं तो 1 इंटू 68, 2 इंटू 34 और थर्ड वन फैक्टर कौन सा है? 4 इंटू 17। अब यहाँ पे 17 इंटू 4 आ जाएगा। मतलब मैंने बोला था कि अगर रिपीट हो रहे हैं नंबर तो वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर बिकॉज ऑफ 4 and 17 हैव अकर्ड अर्लियर। बिकॉज ऑफ क्या हो गया? 17 और 4 बोथ आर रिपीटिंग।
ठीक है, पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, फिर से यहाँ पे आ गए, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्टराइज स्टॉप कर दिया। नाउ ऑल द फैक्टर ऑफ 68 आर 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। 1 को ले लो, 2 को ले लो, 4, देन आफ्टर 17, 34, 68। 2 टाइम्स नहीं लिखना है नंबर, 1 टाइम ही लिखना है हमें। समझ में आ रहा है? सेकेंड एग्जाम्पल देख लो आप, फाइंड द फैक्टर ऑफ 36। चलो 36 का लेते हैं, 1 इंटू 36। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सेकेंड लेके जो 2 इंटू 18, थर्ड वन इज़ 3 इंटू 12, फोर्थ वन इज़ 4 इंटू 9। आगे भी आएगा 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। यहाँ पे देखो 6 रिपीट हो गए, तो आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो फैक्टर ऑफ 36 आर 1, 2, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हमें 1 टाइम ही लिखना है। 6 यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स है, तो हमें 1 टाइम ही लिखना है। 6 के बाद हम लिखेंगे 9, 12, 18 एंड 36। खुद नंबर भी तो उसका फैक्टर है। समझ में आ रहा है? पक्का? डन। सो वी विल स्टॉप हियर। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अच्छे से पहले वीडियो अच्छे से धीरे धीरे देखना। डन। नाउ tomorrow we will discuss about example number 3 and exercise 3.1। ठीक है, ये सारा हम कल डिस्कस करेंगे और आइडेंटिफाई और उसके आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।